Hi guys, good morning to everyone. And now I am going to discuss about second chapter. मैं दूसरे चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव का सलूशन करा रहा हूँ, ये जो कि क्लास 10th के लिए होगा और ख़ास कर किसका है, बिहार बोर्ड का है। और दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, स्पेसिफिकली फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। जो क्लास 10th के बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो चैप्टर नंबर 2 है मी एंड द इकोलॉजी वीट। इकोलॉजी में एक तरह से कहिए कि पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ है, बीट बनियांस। इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन दिस लेसन द नरेटर टॉक्स अबाउट हाउ ही एडवाइस everybody what they should do to protect the। कहने का मतलब होगा कि इस जो चैप्टर है इसमें जो लेखक है वो जो सलाह देते हैं सभी को, क्या देते हैं कि व्हाट दे शुड डू प्रोटेक्ट द, हम लोग क्या करना चाहिए। तो हम लोग को एल्डरली की बात नहीं किया जा रहा था, चिल्ड्रन की बात नहीं था, पेडेस्ट्रियन की बात नहीं था, इकोलॉजी के बारे में जो कहानी है पर्यावरण से रिलेटेड है, इसलिए पहला का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो फर्स्ट का सेकंड हो गया, फटाफट से जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ अब। द नरेटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नोट टू बर्न लीव्स एज इट इज खालिस्तान फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। कहता है जो लेखक ने मिस्टर विलियम्स को कहा क्या करो, पत्ती को या पत्ता को मत जलाओ, क्योंकि क्या होगा, इट इज़ फॉर द एयर एंड इकोलॉजी। इससे क्या होगा, पर्यावरण में क्या होगा, हानिकारक होगा, अशुद्ध होगा। तो एक्सीलेंट तो अच्छा हो गया, इसलिए ऐसे भी नहीं होगा। गुड अच्छा ये भी नहीं होगा। हेल्पफुल मददगार नहीं होगा, क्योंकि कोई चीज़ को जलाएंगे तो गंदगी फैलेगा, इसलिए बैड। दूसरा का भी ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम आस्क्ड मिसेज ग्रेने टू कीप द ओल्ड न्यूज पेपर्स फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन हु डैश अर्थात खालिस्तान देम। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि जिम मिस्टर ग्रीने को कहा कि क्या करो, कीप रखो किसको, पुराने न्यूज़पेपर को, किसमें, फॉर द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, जो कौन बच्चे जो स्कूल जाते हैं, हु खालिस्तान देम। तो इसमें कह रहा था क्या करे, गंदगी नहीं फैलाए, क्या करे, अपने जो बैग है उसमें रख ले। तो बर्ड जलाने की बात नहीं कहा जा रहा था, ब्राउट लाने की बात नहीं कह रहा था, रीड पढ़ने की बात नहीं कह रहा था। तो इसमें कलेक्टेड की बात कर रहा था, संग्रह की बात कर रहा था, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4। जिम told Mr. Johnson that it would reduce Khalistan and save ecology if he did not use her car for traveling to short distance। जिम ने मिस्टर जॉनसन से कहा कि इट वुड एक कमी होगा एंड सेव इकोलॉजी, और क्या होगा, पर्यावरण में भी सुरक्षित रहेगा अगर वह छोटी दूरी के लिए अगर गाड़ी का इस्तेमाल न करें। तो पेट्रोल की बात नहीं हो रहा था, वेट की बात नहीं हो रहा था, डीजल की बात नहीं हो रहा था। इससे क्या होगा, रिड्यूस होगा। किस में रिड्यूस होगा, तो पोल्यूशन में रिड्यूस होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी होगा। अब नेक्स्ट की ओर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। नंबर 5 देखते हैं। जिम्स मदर टोल्ड हिम दैट ही यूज्ड अप डैश बाय वाचिंग टेलीविजन ऑल द टाइम। इसमें कहता क्या है, जिम की जो माँ है ना उसे कहा कि ही यूज्ड अप, वो उपयोग करता है किसको, वॉचिंग, क्या देखता है, टेलीविज़न देखता है ऑल द टाइम। जिम की माँ ने जिम से कहा
तो इससे भी क्या होता है, पेट्रोल की खपत नहीं होता, वाटर नहीं, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी की खपत होता है, तो ये भी क्या एक तरह से पॉल्यूशन ही होगा। तो 5 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में अब आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ मी एंड द इकोलॉजी विट। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है जॉन हटिंसन है, जॉन लेक्सिव है, टॉनी मॉरिसन है, नॉन ऑफ दीज। तो ये जो कविता है, सॉरी ये जो कहानी है या जो पाठ है, अगर इसकी बात किया जाए लेखक का, तो जॉन लेक्सिव है, जो कि ऑप्शन बी नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू जिम नोबडी वांट टू डू एनीथिंग अबाउट। कह रहा जिम के अनुसार कोई नहीं करना चाहते हैं, किसके लिए, प्लांट्स के लिए नहीं, सिक्योरिटी के लिए नहीं, इकोलॉजी के लिए। कह रहा था कि क्या इकोलॉजी के प्रति जो है, पर्यावरण के प्रति किसी का ध्यान नहीं है, एक हम ही है जो क्या हमारा ध्यान रहता है। तो 7 का सी हो गया। 8 का, व्हाट डिड द ऑथर डू फॉर इन्वायरमेंट। कहता है कि व्हाट डिड द ऑथर डू फॉर इन्वायरमेंट। 8 में कहता है लेखक पर्यावरण के लिए क्या किया। तो डूइंग प्लांटेशन, प्लांटेशन की तो कई बार चर्चा हो ही नहीं रहा था। अवॉइडिंग पॉल्यूशन, ये भी नहीं हो रहा था। सी बाय अवेयरिंग पीपल, क्या कर लोगों को जागरूक कर रहा था इन्वायरमेंट को लेकर, इसलिए 8 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 होगा अब, टू हुम डिड द ऑथर टेल दैट यू शुड नॉट बर्न द लीव्स। तो लेखक किसे कहते हैं, किसे बताते हैं कि आपको पत्ती को नहीं जलाना चाहिए। तो मिस्टर जॉन नहीं, विलियम्स नहीं, मिस्टर चार्ल्स नहीं, इसमें नॉन ऑफ दीज होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, 9 का डी हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया वही लिए। हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न संख्या 10। अकॉर्डिंग टू जिम हु यूज इलेक्ट्रिक अप्लायंस द मोस्ट। जिम के अनुसार कौन है जो बिजली को क्या करता है, अधिक खर्च करता है। तो ऑप्शन है वुमेन, मेन, यंग गर्ल्स, ओल्ड मैन। तो वुमेन की बात कर रहा था, क्योंकि उसकी माँ को अपन देखे थे क्या कि मिक्सी उक्सी चला रही है, इसलिए इस बात को कहा था। नेक्स्ट प्रश्न 11, व्हाट अकॉर्डिंग टू ऑथर इज गुड फॉर गार्डन। कह रहा है लेखक के अनुसार बागीचे के लिए क्या अच्छा है। तो फर्टिलाइजर, इरिगेशन, कंपोज। इसमें क्या होगा, आप जो भी कूड़ा कचरा क्या कर दीजिए, उसको अंदर डाल दीजिए और फिर भर दीजिए, सबसे सूटेबल होगा, पर्यावरण भी क्या रहेगा, इससे सुरक्षित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज, 12 की बात कर रहा हूँ अब, व्हाट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज क्रिएटेड बाय कंपोज्ड अकॉर्डिंग मिस्टर विलियम्स। किस प्रकार का जो पोल्यूशन है जो क्रिएट कर रहा है, खास कब, जब कुछ कंपोज में सड़ता गलता है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर विलियम्स। तो मतलब कि विलियम्स का अकॉर्डिंग देखा जाए तो एयर पोल्यूशन की बात नहीं हो रहा था, नॉइज पोल्यूशन की, नॉइज नहीं, नॉइज में तो हल्ला करना होता, नोज पोल्यूशन हो रहा था। नोज, नोज माने नाक। तो 12 का बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 13 देखते हैं, नो बडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी इज सैड बाय। कह रहा है कि किसी का इच्छा नहीं होता है पर्यावरण को लेकर काम करना। इसने किसने कहा इसमें, तो इसमें चर्चा जिम का है, तो जिम ने कहा। 13 का फर्स्ट,
आपको हिंदी में भी समझा दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए अपना मदर टंग में। 14 कहता है वेयर वाज मिसेज ग्रीनी पाइलिंग न्यू स्पेयर्स, न्यूज पेपर्स होना चाहिए, एक से हटा हुआ है, न्यूज पेपर्स की बात कर रहा है। कह रहा कि वेयर वाज मिसेज ग्रीनी पाइलिंग न्यूज पेपर्स, जो मिसेज ग्रीनी हैं न्यूज पेपर कहाँ रखते थे, तो होगा नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स इन द कॉर्नर ऑफ गार्डन एनीवेयर इन कैंपस नॉन ऑफ दीज। तो इसमें कह रहा है कि नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग्स, मतलब कि जिम कहाँ रखता था, अपना जो थैला लिया था उसमें रखता था। तो 14 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन कहता है व्हाट डज मिस्टर विलियम्स एक्चुअली मीन टू से टू जिम। मिस्टर विलियम्स वास्तव में क्या कहना चाहते थे जिम को। कंपोस्ट इज नॉट सुटेबल फॉर प्लांट्स, ऐसा नहीं कहें। कंपोस्ट इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कंपोस्ट स्मेल्स ऑफ द होल स्ट्रीट। हाँ, मिस्टर विलियम्स इससे बता रहे थे कि तो तुम क्या हो, जो अपना थैला लेकर घूम रहे हो, उसमें गंदगी लेकर घूम रहे हो, उससे क्या हो रहा है, पूरी गली में क्या हो रहा है, स्मेल आ रहा है, इससे क्या होगा, नोज पोल्यूशन होगा। तो 15 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है वेन द ऑथर ऑफ मी एंड इकोलॉजी बिट वेन टू मिस्टर विलियम्स ही हैज, कह रहा है कब, सॉरी वेन मैंने जब होगा, प्रश्न ही ना पूछ रहा है। जब लेखक कौन, मी एंड इकोलॉजी बिट का, जब मिस्टर विलियम्स के यहाँ जाते हैं तो ही वाज, वो क्या देखते हैं कि बर्निंग फायर नहीं, बर्निंग स्ट्रॉ नहीं, बर्निंग फॉरेस्ट नहीं, बर्निंग लीव्स, क्या करते पत्ते को जला रहे थे, इसलिए हो गया 16 का डी। नेक्स्ट देखते हैं, और सबको इजीली समझ में भी आ रहा होगा बिकॉज हिंदी में दोनों में बता दे रहा हूँ क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन 17 देखा जाए, द ऑथर ऑफ मी एंड इकोलॉजी बिट यूज्ड टू मीट पीपुल एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट। इस कहानी का जो लेखक हैं लोगों से मिलते हैं और किसके लिए जागरूक करते हैं, तो इसमें देखना होगा इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ। कभी स्वास्थ्य के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी की बात नहीं किया गया है, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी मतलब कि सी की बात किया गया था, और इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले इसका भी चर्चा नहीं किया गया था, मतलब 17 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, कह रहा कि मी एंड इकोलॉजी बिट इज ऑल अबाउट। अगर इसमें बात किया जाए तो प्रिजर्विंग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, 18 का सुटेबल ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसमें पर्यावरण की सुरक्षा की ही बात किया जा रहा था मेनली रूप से, और बाकी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, इन मी एंड इकोलॉजी बीट 19 का देखिएगा, इन मी एंड इकोलॉजी बीट द पोस्ट ऑफिस वाज डैश फ्रॉम मिस्टर जॉनसन हाउस। जो इस कहानी है मी एंड इकोलॉजी बीट में, पोस्ट ऑफिस मिस्टर जॉनसन के घर से कितना दूर है, तो 1 ब्लॉक अवे नहीं, 3 ब्लॉक अवे, 4 ब्लॉक अवे नोट, 2 ब्लॉक्स अवे। तो 19 का सी हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द एसे मी एंड द इकोलॉजी बिट। कह रहा है कि जो स्टेटमेंट जो गलत है मी एंड इकोलॉजी बिट के अनुसार वो कौन है, तो जिम यूज पेपर रूट टू कन्विंस द पीपल, यस गुड, कोई दिक्कत नहीं। जिम गिव सजेशन ऑन इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल पैसा नहीं लेता था। मिस्टर विलियम वाज नॉट कन्विंस्ड बाय जिम, यह भी ठीक है क्योंकि मिस्टर विलियम्स नहीं कन्विंस हुआ था जिम द्वारा। नेक्स्ट, पीपुल इजीली गेट कन्विंस्ड बाय जिम, नहीं ऐसा नहीं, कोई ऐसा इजीली कोई मानता नहीं था, इसलिए 20 का डी इज द राइट आंसर।
इसका डी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 21। जॉन लैक्सी इज द ऑथर ऑफ, तो मी एंड इकोलॉजी बिट 21 का भी। फिर कहता है हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वॉज पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन हाउस इन द एसे मी एंड द इकोलॉजी बिट। तो इसमें अगर बात किया जाए तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में भी आया था 2 ब्लॉक्स, तो 2 ब्लॉक्स ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कहता है विच एनिमल मैसेज ऑफ मिस्टर ग्रीनेज यार्ड, कौन सी जानवर जो था उसकी यार्ड को गंदगी कर रहा था। तो एलिफेंट की चर्चा किया ही नहीं है, डंकी का भी नहीं, मंकी का भी नहीं, डॉग की चर्चा किया गया था, तो डॉग हो गया। नेक्स्ट जिम फाउंड मिस्टर विलियम्स बर्निंग, तो जब मिस्टर जिम ने वहाँ गया था, मिस्टर जिम वहाँ पे जब गए थे तो क्या पाए थे कि क्या जला रहा था, किताब को नहीं, प्लास्टिक को नहीं, प्लांट्स को नहीं, लीव्स को जला रहा था, पत्तियाँ को जला रहा था। तो 24 का सी। एंड इट इज़ द फाइनल क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर का फाइनल क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है इन द एसे, जो निबंध कहा जाए, मी एंड इकोलॉजी बिट द नरेटर हैज डैश रूट। तो सीधी सी बात है, पेपर रूट की बात कर रहा था, डोमेस्टिक की बात नहीं कर रहा था, मेटेलिक की बात नहीं कर रहा था, नॉन ऑफ दीज, तो बी है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। तो आप लोग अब इसको अपना समझते रहिए, पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।